नगीना लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री चंद्रशेखर आजाद जी जब से अमेरिका में पहुंचे हैं तो भारत में जितने भी विरोधी करने वाले जो लोग हैं उनको खलबली मच गई है। उसी पर चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ समाज सेवी सुरेश आजाद जी है और बातचीत करते हैं उन्हीं पर। बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद जी। आपने काफ़ी एक वीडियो वायरल हो रहा है चंद्रशेखर आजाद जी की, जो अमेरिका में जा रहे हैं और जो एक रोल्स रॉयल जो कार है और कार पर भी लिखा है चमार। तो इस तरीके से जो वहाँ पर दिखाया गया, वीडियो वायरल हुआ, तो आप इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये हमारा भी अधिकार है कि हम भी महंगा से महंगा गाड़ियों पर चलें जी। लेकिन इसी से पता न क्यों सामंतवादियों को पेट में दर्द हो जाता है, क्यों मनुवादियों के सीने पर सांप लौटने लगता है, ये मुझे पता नहीं है। और जो कार पर एक जाति विशेष का नाम लिखा हुआ है जो चमार, तो आप बताइए कि हमने अपने गाड़ी पर जो चमार लिखवाते हैं तो आपको उससे दिक्कत हो जा रहा है। यादव लिखाता है दिक्कत होता है, पासवान लिखाता है दिक्कत होता है, लेकिन उसी गाड़ी पर ब्राह्मण लिखा होता था क्यों नहीं आपको पेट में दर्द होता है। उसी गाड़ी पर राजपूत लिखा होता है क्यों नहीं आपके पेट में दर्द होता है। उसी गाड़ी पर ठाकुर लिखा होता है आपके पेट में दर्द क्यों नहीं होता है। आखिर क्यों हो जाता है कि गाड़ी पर चमार लिखा हुआ है। इतनी महंगी गाड़ी पर चमार लिखा हुआ है और चंद्रशेखर आज़ाद ने उस गाड़ी से घूम रहे हैं, तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद के घूमने का हक नहीं है? क्या उस जो गरीब के बेटे हैं या गरीब लोग हैं, क्या महंगे से महंगे गाड़ियों पर घूमने की जरूरत, घूमने के लायक लोग नहीं हैं? जरूर है। हाँ। लेकिन फिर भी मेरा सवाल वैसे उस सामंतवादी और मनुवादी विचार के लोगों से है कि आखिर मनुवादी सामंतवादी के पेट में दर्द क्यों हो जाता है जब हम अपने पैसा लगाकर, हमारे समाज अपने पैसे से खरीद कर और हमें घुमाता है। हमारे समाज जो हमारे नेता है, हमारे नेताओं को घुमाता है महंगे से महंगे गाड़ियों में, महंगे से महंगे होटल में रखता है, तो फिर वैसे लोगों के पेट में दर्द क्यों होता है? तो पेट में दर्द होके ये तो अभी शुरुआत है। ये बाबा साहब की देन है, ये बाबा साहब की कृपा से बहुत सारे अभी तो महंगा से महंगा, दुनिया के भी महंगा जो भी गाड़ी होगी ना उसमें भी चढ़ने का मौका मिलेगा। ये तो अभी शुरुआत है। जिस तरीके से क्रिकेट भी हो रहा था कुछ दिन पहले, या भारत सुधार को जो भी था, सुनील शेट्टी जी के साथ एक मुलाकात किए थे। इतने बड़े बड़े के साथ मुलाकात कर रहे हैं, कार में घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं जो जनता का, यहाँ जो भारत के लोग हैं उनका प्यार दूरा जा रहा है उनको। देखिए, बिल्कुल जो लोग हैं, आपने सही काम कीजिएगा, आपने सच्चाई के साथ खड़े रहिएगा, आपने हमेशा गरीब मजदूर किसानों के बात कीजिएगा, तो आपके लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन वैसे लोग आपके साथ हमेशा विरोध करेंगे, आपका विरोध करेंगे, आपके साथ खड़े नहीं रहेंगे, जिसको उनसे दिक्कत है। आप सच्चाई कह रहे हैं कि सच्चाई का जो भी लोग दिखा रहे हैं उनको दबा लोग दे रहे हैं। कहाँ सच्चाई बोलिएगा, कहाँ तक जाएगा बोलकर सच्चाई? देखिए, ये बात कर रहे हैं कि हम हमेशा सच्चाई के साथ रहेंगे और जो गरीब मजदूर तबके का लोग है उसके साथ रहेंगे। जो गलत होगा गलत का विरोध करेंगे, चाहे लोग कुछ भी। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद के पूरे देश भर में लोगों ने पसंद करते हैं, क्योंकि ये जमीनी स्तर के नेता है और हमेशा गरीबी पर सवाल उठाते हैं, मजदूरों की बात करते हैं। हमें हमेशा जो सरकार गलत करती है उसका विरोध करते हैं और डट कर उस सरकार से सामना करते हैं। इसलिए लोगों ने उनके साथ रहते हैं, उनके पसंद करते हैं। आगे आने वाले समय में और क्या कर सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी? देखिए, आने वाला समय में देश के जो जनता है वो भी मुंड बना लिया है कि एक बार भी चंद्रशेखर आज़ाद को भी मौका देनी चाहिए, दिल्ली के गद्दी पर बैठाना चाहिए। हकीकत सही बात है कि बैठाना चाहिए, सबको भी मौका मिलनी चाहिए। एक बार कम से कम इनको भी तो मौका देकर देखो। कैसे बैठेंगे जी? लोग कहते हैं कि दलित के लिए नेता हैं। देखिए, आप बताइए, तो क्या जो किसानों का मुद्दा हुआ था तो क्या उसमें केवल दलित ही थे? क्या किसान के मुद्दा पर आवाज़ नहीं उठाए थे? उठाए थे। क्या जो बेरोजगारी पर बात करते हैं तो क्या बेरोजगारी केवल दलित के ही बेटा है? नहीं। क्या जो शिक्षा की बात करते हैं तो क्या शिक्षा केवल दलित के ही बेटा के मिलता है? जब
बात करते हैं नौजवानों का, तो क्या सिर्फ नौजवान दलित का ही बेटा है? नहीं, लेकिन लोगों के दिमाग में ये हो गया है कि ये दलित समाज से आते हैं तो दलित का ही नेता रहेंगे। लोग ये सोचते हैं कि दलित समाज है तो ये क्या करेंगे, हम तो कुछ भी करेंगे लेकिन कुछ नहीं कर सकते। देखिए, ये बिल्कुल नहीं करते हैं। हमारा इतिहास पढ़ने के लोगों की ज़रूरत है। बाबा साहेब को वही दलितों के नेता बताकर इनको दिए। क्या बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखे, क्या सिर्फ ही दलित ही संविधान को पालन करते हैं? सभी लोग करते हैं। संविधान से क्या दलितों की भलाई है? नहीं, सभी के लिए भलाई ये है। पूरे देश में जो इस देश में लोग रहते हैं, क्या इस देश के लोगों के लिए संविधान है ना जी। ये संविधान में सभी महिला, सभी जाति धर्म के महिलाओं को पुरुष का भी समान है ना कि नहीं है? जी है, अधिकार है ना जी। तो फिर ये बाबा साहब के भी लोगों ने दलित के ही नेता बताते हैं। तो ये मानसिकता बन गया है कि आपने जिस समाज से आते हैं उसी समाज के ही नेता बने रहिएगा। आप कितना बड़ा काम कीजिए, लेकिन ये सब अभी नहीं होनी चाहिए। हमें चाहिए देश की तरक्की चाहिए, यही ना चाहिए जी, कि हमारा देश तरक्की करे, हमारा देश सुरक्षित रहे।